ओम नमः शिवाय। जब किसान ने भगवान शिव को कराया गलती का एहसास, पढ़े यह प्रेरक कथा। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, पढ़े भगवान शिव और किसान की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो। हम सभी व्यक्तियों अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, पढ़े भगवान शिव और किसान की कथा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वी वासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहर में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मग्न। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों में उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है। सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या। मेहनत का अपना ही परमानंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।